हेलो गाइस, वेलकम बैक इन टू मार्ट। इस वीडियो में मैं आपके सामने बड़ी शानदार कंपनी लेके आया जिसने अब तक इन्वेस्टर को बहुत सारे पैसे बना के दिए हैं। ये मेरी वन ऑफ द फेवरेट कंपनी है। यहाँ पे कंपनी का नाम मैंने आपके सामने लगाया नहीं है, बट स्टिल मैं आपको कंपनी के रिटर्न्स दिखाऊंगा सबसे पहले। उसके बाद में हम कंपनी के फंडामेंटल देखेंगे, क्वार्टर वन FY23 के रिजल्ट देंगे, जिसके बदौलत हम देखेंगे कंपनी का क्या टारगेट प्राइस हो सकता है, क्या लेवल्स हो सकती है, और चार्ट के ऊपर देखेंगे कोई पॉसिबिलिटी बन रही है, स्ट्रैटेजी बना सकते हैं नहीं बना सकते। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे वन डे के ऊपर आप देख सकते हो कंपनी का जो करंट प्राइस है दैट इज 2162। कंपनी का करंट प्राइस है जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, 2162 कंपनी का करंट प्राइस है। उसके अलावा हम देखिए वन डेज के ऊपर कंपनी का स्टॉक 6.77% गिरा है, बिकॉज कंपनी के जो क्वार्टर वन FY23 के रिजल्ट आए थे उसकी वजह से कंपनी का स्टॉक 6.77% गिरा है। इसके अलावा हम देखते हैं कि वन वीक में कंपनी का रिजल्ट कितना आया, कितने रिटर्न मिलेगा हमको। तो वन वीक में अगर हम बात करते तो 6.98% के नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने दिए है। उसके अलावा आगे वन मंथ की अगर बात करें तो वन मंथ में आपको 1.78% के नेगेटिव रिटर्न्स कंपनी ने दिए। उसके अलावा वन ईयर में अगर हम देखें तो 11.69% के नेगेटिव रिटर्न कंपनी ने दिए वन ईयर के अंदर। 5 ईयर्स की अगर हम बात करें तो 5 ईयर्स में ज़्यादा नहीं, बट 162% के रिटर्न कंपनी ने दिए, ठीक है। बट मैक्स अगर हम बात करें, मैक्स की अगर बात करें तो मैक्स में आपको समझ में आएगा कंपनी ने 1,62,783% के रिटर्न दिए। मतलब कि आपका पैसा ऑलमोस्ट आपका पैसा 1627 टाइम्स आपका पैसा यहाँ पे कंपनी ने किया है, ठीक है। तो ये बड़ी ही शानदार रिटर्न कंपनी ने दिए है। आप देख सकते हो पिछले कुछ सालों में कंपनी स्टॉक कंटिन्यूसली भागते हुए आपको दिख रहा है, एंड ये रैली कंटिन्यू रहेंगी आगे भी कंपनी की, क्योंकि कंपनी जिस सेगमेंट से बिलोंग करता है वहाँ पे इस कंपनी ने जो दिग्गज है, जो सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी थी, उसको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रही है कंपनी स्पीड से, ठीक है। कंपनी के पास कंपनी जिस सेगमेंट में काम करती है, जिस सेक्टर में काम करती है, उस सेगमेंट में या उस सेक्टर में कंपनी के पास बहुत सारी वेराइटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल है, जिसकी वजह से कंपनी का बिजनेस कंटिन्यूसली बढ़ रहा है। और यहाँ आगे चल के भी आपको बड़े बड़े लेवल से यहाँ पे कंपनी के स्टॉक दिखा सकता है, ठीक है। तो मैं आपको कंपनी का नाम दिखाता हूँ, उसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल एंड क्वार्टर वन FY23 के रिजल्ट दिखाता हूँ। दोस्तों यहाँ पे हम कंपनी के फाइनेंशियल्स के ऊपर आए। कंपनी का फाइनेंशियल्स अगर हम देखें तो रेवेन्यू आप देख सकते हो कंपनी का 18.13% के CAGR बेसिस के ऊपर ग्रो कर रहा है। एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करें तो एक्सपेंडिचर कंपनी का 18.03% के साथ में CAGR बेसिस के ऊपर ग्रो कर रहा है। लास्ट 17 ईयर्स का डेटा मेरे पास कंपनी का है। यहाँ पे इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी का जो इंटरेस्ट है यहाँ पे आपको बढ़ते हुए दिख रहा है, पर उसके बाद में कंपनी का इंटरेस्ट कंटिन्यूसली गिरते हुए आपको दिख रहा है अभी। तो जो इंटरेस्ट में ग्रोथ हुई है दैट इज 0.94% की CAGR ग्रोथ कंपनी के इंटरेस्ट में हुई है, ठीक है। अब उसके अलावा प्रॉफिट की अगर बात करें तो प्रॉफिट यहाँ पे आपको बड़ी स्पीड से कंपनी का प्रॉफिट बढ़ते हुए दिख रहा हो। जो CAGR ग्रोथ है कंपनी के प्रॉफिट में दैट इज 20.17% की CAGR ग्रोथ कंपनी के प्रॉफिट में आप देख सकते हो। और इसके वजह से आपको कंपनी का जो अपने चार्ट में इतनी बड़ी रैली देखिए, बिकॉज ये जो प्रॉफिट यहाँ से आप देख सकते हो इस सेगमेंट में कंपनी का प्रॉफिट इतने स्पीड से बढ़ा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो चार्ट स्टॉक है इतने स्पीड से भागा है। नेट प्रॉफिट मार्जिन की अगर बात हो तो करंट ईयर में कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है 17.30% का कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन है। वही एवरेज जो ग्रोथ हुई है नेट प्रॉफिट मार्जिन में दैट इज 13.23% की एवरेज कंपनी ने नेट प्रॉफिट मार्जिन दी है अब तक, ठीक है। रिटर्न इक्विटी अगर बात करें, रिटर्न इक्विटी कंपनी की जो रही है करंट ईयर में दैट इज 20.92% की कंपनी की रिटर्न इक्विटी रही है करंट ईयर में 2022 में। बट जो एवरेज ग्रोथ रही है, एवरेज ग्रोथ कितनी हुई है, एवरेज कितना कंपनी ने रिटर्न इक्विटी पोस्ट किया, तो एवरेज रिटर्न इक्विटी पोस्ट किया कंपनी ने 23.43% की एवरेज रिटर्न इक्विटी कंपनी ने पोस्ट की है। तो ये कंपनी का पूरे फाइनेंशियल्स हो गए। इसके बाद में आपको कंपनी का नाम भी बताऊंगा और कंपनी के क्वार्टर वन FY23 के रिजल्ट भी बताऊंगा, ठीक है। चलते आगे दोस्तों, यहाँ पे कंपनी का नाम आपके सामने आ गया। कंपनी का नाम जो है दैट इज बालकृष्ण इंडस्ट्री कंपनी का नाम है, ठीक है। कंपनी टायर इंडस्ट्री के अंदर काम करती है और कंपनी ने जिस लेजेंडरी कंपनी को पीछे छोड़ा दैट इज MRF को, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ कंपनी का मार्केट कैप आप देख लो, कंपनी का रेवेन्यू देख लो, कंपनी का प्रॉफिट देख लो आप, तो उन सब में आपको दिख रहा होगा कि बालकृष्ण इंडस्ट्री ने सभी चीज़ों में MRF को पीछे छोड़ दिया। तो अभी कंपनी के क्वार्टर वन FY23 के रिजल्ट कैसे है मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे आप क्वार्टर वन FY23 के रिजल्ट देख रहे हो। कंपनी की जो सेल्स रही है दैट इज 2619 करोड़ की कंपनी की सेल्स रही है करंट क्वार्टर में, ठीक है। जो प्रॉफिट रहा है कंपनी का करंट क्वार्टर में दैट इज 375 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट रहा है। तो क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी की जो सेल्स में ग्रोथ हुई दैट इज क्वार्टर बेसिस का यहाँ पे मैंने लगाया है। क्वार्टर बेसिस के ऊपर आप देख सकते हो 10.3% की ग्रोथ रही है कंपनी की क्वार्टर बेसिस के ऊपर सेल्स में। प्रॉफिट में ग्रोथ हुई है दैट इज 13.4% की क्वार्टर बेसिस के ऊपर प्रॉफिट में ग्रोथ रही है, ठीक है। तो यहाँ तक तो ठीक था सब कुछ, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम बात करें तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आप देख सकते हो कि 45.4% की ग्रोथ रही है सेल्स में। बट अगर आप एक तरीके से आप प्रॉफिट देखते हो तो प्रॉफिट में ऐसा कुछ आपको दिखने में नहीं मिला। प्रॉफिट आपको उल्टा आपको दिख रहा है
कि 73.9% से आपको यहाँ पे प्रॉफिट गिरते हुए दिख रहा है कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। जो कंपनी का प्रॉफिट था क्वार्टर 1 FY22 में दैट इज 1435 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था। जो करंट ईयर में कंपनी ने करंट क्वार्टर में कंपनी ने जो प्रॉफिट पोस्ट किया दैट इज 375 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट पोस्ट किया। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि प्रॉफिट में बहुत बड़ी गिरावट हुई है कंपनी की, जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक आज आपने देखा कि 7% में आपको जस्ट थोड़ी देर पहले दिखा कि 7% कंपनी का स्टॉक गिरा था। उसके पहले भी कंपनी का स्टॉक 2 या 3% से गिरते गिरते 2 दिन कंपनी का स्टॉक ऑलमोस्ट 10% गिरा है। ठीक है, तो ये एक रीजन है जिसकी वजह से कंपनी का स्टॉक इतना गिरा है। इसके अलावा कंपनी का जो एनुअल रिजल्ट है, मैं आपको एनुअल रिजल्ट भी एक बार दिखा देता हूँ। एनुअल रिजल्ट में अगर हम देखें तो 43.4% की ग्रोथ कंपनी ने रेवेन्यू में दी है। वही प्रॉफिट में ग्रोथ जो हुई है दैट इज 21.9% की प्रॉफिट ग्रोथ कंपनी ने दी है। ठीक है, तो ये कंपनी के फाइनेंशियल्स हो गए, जो क्वार्टर 1 FY23 के रिजल्ट हो गए कंपनी के, जो मैंने आपके सामने लगाया। आपको दिख रहा है कि क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर आपको कंपनी ने निराश किया। कंपनी का जो प्रॉफिट है गिरा है बहुत ज़्यादा। ठीक है, आगे हम देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपके सामने 2 चीज़ें, एक तो जो लेवल्स है, टारगेट प्राइस है, मैंने आपके सामने लगा के रखे। उसके अलावा कंपनी के जो रेशोज है, मैं आपको रेशोज दिखाऊंगा कंपनी के। सबसे पहले तो जो रिटर्न एसेट है कंपनी का दैट इज 18.14% से कंपनी का एसेट करंट ईयर में है। ठीक है, उसके अलावा रिटर्न इक्विटी कंपनी की 20.82% या 21% की कंपनी रिटर्न इक्विटी है। कंपनी का जो रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है दैट इज 25.72% कंपनी की रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड है। ठीक है, जो कि अच्छी चीज़ है, मतलब कि यहाँ तक तो रेशियोज हमको अच्छे दिखे। प्राइस टू बुक वैल्यू 6 टाइम्स की, मतलब कि आपको वैल्यूएशन दिख रहा है कंपनी का। प्राइस टू बुक वैल्यू है 6 टाइम्स। नेट प्रॉफिट मार्जिन है 17.30% की नेट प्रॉफिट मार्जिन कंपनी की, जो कि बहुत ज़्यादा शानदार है। प्राइस अर्निंग रेशो 29 का है। वैल्यूएशन तो ठीक है कंपनी का। ईपीएस कंपनी का बहुत ज़्यादा हाई है दैट इज 74 रुपीज़ पर शेयर कंपनी का ईपीएस है, जो कि अच्छी चीज़ है। कभी भी आप देखो कंपनी का इतना हाई ईपीएस रहना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। नेट प्रॉफिट मार्जिन एवरेज ग्रोथ 13.23% की है। आपको मैंने दिखा है डेट टू इक्विटी रेशियो 36% का डेट टू इक्विटी रेशियो कंपनी का, जो कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आईसीआर 218 टाइम्स का कंपनी का आईसीआर है, मतलब कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। कंपनी का डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी ऑलमोस्ट 0 के बराबर या वेरी लो डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी कंपनी की अगले 1 साल तक तो भी एटलीस्ट, या उसके आगे भी अगर ऐसी आईसीआर अगर मेंटेन रहता है तो आपको ऐसा ही आपको दिखेगा कि कंपनी का जो डिफॉल्ट पॉसिबिलिटी रहेगी ऑलमोस्ट बहुत कम रहेंगी। डिविडेंड यील्ड कंपनी की यहाँ पे मैं लगाई नहीं एक्चुअली। क्विक रेशियो कंपनी का 0.5 टाइम्स के यहाँ पे ग्रोथ, यहाँ पे एक्चुअली ये नंबर थोड़े से ज़्यादा चाहिए कंपनी के। करंट रेशियो कंपनी का 1 टाइम्स है और कैश रेशियो कंपनी का 1.60 है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ आपको कंपनी के पास कैश फ्लो की अगर बात करूँ तो कैश फ्लो में थोड़ा सा प्रॉब्लम है कंपनी का। अगर कैश फ्लो कंपनी का अगर अच्छा करना है तो कंपनी को ये रेशियोज अपने इंप्रूव करने पड़ेंगे, जिसके लिए कंपनी का प्रॉफिट एंड रिजर्व कंपनी का बढ़ना चाहिए, जिसकी वजह से आपको कंपनी में अगर कोई शॉर्ट टर्म डेप्स वगैरह या कोई भी अगर फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है कंपनी को, तो वो फुलफिल करने के लिए हमको क्विक रेशियो एंड करंट रेशियो की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे कंपनी की यहाँ पे फाइनेंशियल कैश फ्लो की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वीक है कंपनी। ठीक है, उसके अलावा जो कंपनी का पे रेशियो दैट इज 1.4 टाइम्स का है। वैल्यूएशन कंपनी का अच्छा है यहाँ पे भी। ठीक है, प्राइस टू सेल्स यहाँ पे 5 टाइम्स का है। प्राइस टू कैश पे यहाँ पे 809 टाइम्स का है। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई है यहाँ पे, ये भी कम होना चाहिए। शेयर होल्डर फंड्स रेशियो 37% है, जो कि ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 24.22% की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, यहाँ पे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। मैंने आपको रेशियोज कंपनी के दिखा दिए। रेशियोज में रेशियोज ठीक ठाक है, वैल्यूएशन ठीक ठाक है कंपनी के। ठीक है, जो प्रॉब्लम है दैट इज कैश फ्लो की प्रॉब्लम है, जो कि मैंने आपको जस्ट बताया थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे जो टारगेट प्राइस आ रहा है, इंटरेस्ट प्राइस मैंने यहाँ पे आपके सामने लगाई। इंटरेस्ट प्राइस जो आ रही है कंपनी की क्वार्टर जो रिजल्ट आए कंपनी का, उसके हिसाब से आपको जो कंपनी की टारगेट प्राइस आ रही है दैट इज 4300 की टारगेट प्राइस कंपनी की आ रही है। ठीक है, जो लो आएगा दैट इज 2000 का लो कंपनी का स्टॉक टच कर सकता है 2044 रुपीज़ का। एंड जो हाई जो जिस प्राइस के नीचे आपको बाय करना है दैट इज 3176 के नीचे आपको बाय करना है कंपनी स्टॉक। तो इंटरेस्टिंग प्राइस के नीचे कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है एज पर माई एनालिसिस। ठीक है, क्वार्टर ईयर ऑन ईयर बेसिस के रिजल्ट बहुत ज़्यादा खराब है। कंपनी का प्रॉफिट बहुत ज़्यादा गिरा है, 70% के आसपास कंपनी का प्रॉफिट गिरा है। उसकी वजह से आपको ये जो भी नंबर से आपको ये बहुत ज़्यादा गिरते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, इसको आप इग्नोर कर सकते हो या आप इसको थोड़ा सा अलग वे में भी ले सकते हो। ठीक है, तो जो एनुअल रिजल्ट है कंपनी का, उसके हिसाब से अगर हम देखें तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है 2023 तक, मतलब कि अगले अगस्त 2023 तक कंपनी का टारगेट क्या हो सकता है। कंपनी का स्टॉक जा सकता है 4631 रुपीज़ तक जा सकता है कंपनी का स्टॉक। जो लो कंपनी का स्टॉक टच करेगा दैट इज 2197 का कंपनी का स्टॉक लो टच करेगा। वो 3414 रुपीज़ तक मिनिमम कंपनी स्टॉक इतने इसके नीचे आप बाय कर सकते हो, इतने तक कंपनी स्टॉक रह सकता है। ये इंटरेस्टिंग प्राइस होगी। ये 2197 कंपनी का ये है क्या बोलते हैं, ये यहाँ तक लोग कंपनी का स्टॉक आ सकता है।
ठीक है, तो ये हो गया कंपनी का पूरा रेशियोज मैंने कंपनी के पूरे लेवल्स मैंने आपको दिखा दिए। और मैंने आपको बोला भी कि कंपनी का जो करंट प्राइस है दैट इज 2162 का कंपनी का करंट प्राइस है, जो कि इस प्राइस से नीचे है थोड़ा सा। ठीक है, तो ये हो गया पूरा मैंने आपको लेवल्स दिखा दिए। इसके अलावा भी जो एस्टिमेटेड लेवल्स है मेरे, ये तो लेवल्स है एस्टिमेटेड, ये तो पूरे फाइनेंशियल्स के हिसाब से मैं जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि Q2 के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं, जो भी करंट रिजल्ट है उसके हिसाब से Q2 के रिजल्ट कैसे आ सकते हैं उसके भी एस्टिमेट मैंने निकाले, उसके हिसाब से क्या लेवल्स आ रहे हो हम देखते हैं। आप देख सकते हो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पूरे Q2 का जो एक्सपेक्टेशन आ रहा है वो मैंने आपके सामने लगाया। Q2 में क्या रेवेन्यू हो सकता है, क्या प्रॉफिट हो सकता है कंपनी का, वो मैंने आपके सामने लगाया। क्वार्टर ग्रोथ कितनी हो सकती है ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर, सेल्स में ग्रोथ कितनी हो सकती है, प्रॉफिट में ग्रोथ कितनी हो सकती है और सेल्स में ग्रोथ कितनी हो सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम कि ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर कंपनी के जो सेल्स रह सकती है, प्रॉफिट रह सकता है वो गिर सकता है 5% से, और क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी का प्रॉफिट 1.4% से गिर सकता है। ये मेरा एस्टिमेट है, मैं जो एज पर माई एनालिसिस, और कंपनी जो ईयर ऑन बेसिस के ऊपर जो रेवेन्यू बढ़ सकता है 35% से, और क्वार्टर बेसिस के ऊपर कंपनी का जो रेवेन्यू है 7% से ग्रो कर सकता है। ठीक है, एनुअल रिजल्ट के हिसाब से मैं आपको बताऊँ तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 15.4% से बढ़ सकता है इस फाइनेंशियल 2023 के एंड में, और जो रेवेन्यू है 12.4% की ग्रोथ कंपनी का रेवेन्यू दिखा सकता है। तो उसके हिसाब से जो लेवल्स आ रहे हैं उसके हिसाब से लेवल जो आ रहे हैं मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे। दोस्तों यहाँ पे आप लेवल देख रहे हो कंपनी के, जो क्वार्टर बेसिस के ऊपर जो लेवल्स आ रहे हैं यहाँ पे Q2 में कंपनी के लेवल्स रहे थे 3911 रुपीज़ का कंपनी का स्टॉक हाई टच कर सकता है, ऐसा यहाँ पे एस्टिमेट आ रहा है मेरा। ठीक है, और 1855 का लो कंपनी का स्टॉक टच कर सकता है, और 2883 का कंपनी का स्टॉक इंटरेंसिव प्राइस कंपनी के स्टॉक की हो सकती है। ठीक है, ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर अगर हम बात करते हैं यहाँ पे आप आ रहा है प्राइस 2944 का हाई कंपनी स्टॉक टच कर सकता है, 1479 रुपीज़ का कंपनी का लो स्टॉक लो टच कर सकते हैं, और 2211 रुपीज़ का कंपनी का इंटरेंसिव प्राइस आ रहा है मेरे हिसाब से। ठीक है, तो आपको कुछ भी करके 2200 के नीचे आपको कंपनी स्टॉक बाय करना है, जो कि अभी करंटली कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है, वहाँ पे आप बाय कर सकते हो। और आप 4 मंथ के लिए जो टारगेट प्राइस रह सकता है आपका दैट इज 2944 का आप टारगेट प्राइस रख के आप स्टॉक बाय करो। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए जो टारगेट प्राइस आ रहा है दैट इज 4383 रुपीज़ का टारगेट प्राइस आ रहा है मेरा। ठीक है, एंड जो इंटेंसिव प्राइस आ रही है दैट इज 3231 रुपीज़ की इंटेंसिव प्राइस आ रही है। तो अगर आपका व्यू अगर 12 मंथ का है, अगर 1 साल का व्यू है आपका, अगस्त तक अगर आप स्टॉक रख सकते हो, आपका जो टारगेट प्राइस रहेगा 4383 रुपीज़ का आपका टारगेट प्राइस रहेगा, और आपको 3231 रुपीज़ का आप नीचे बाय कर सकते हो, या आप 2211 रुपीज़ के नीचे अभी जो करंट प्राइस है उसके वहाँ पे बाय कर सकते हो, और वहाँ से आप इस टारगेट के लिए कंटिन्यू कर सकते हो 1 साल के लिए। तो ये लेवल्स मैंने आपको दिखा दिए, एस्टिमेटेड लेवल्स मेरे क्या आ रहे कंपनी के जो फाइनेंशियल्स जो आने वाले हैं उसके हिसाब से मैंने एस्टिमेट लेवल आपके सामने लगाए हैं। ठीक है, अगर मैं आपको टिकर टेप के ऊपर भी दिखाऊँ तो टिकर टेप के ऊपर भी आपको ये सेम लेवल दिखेंगे जो यहाँ पे मेरे एस्टिमेट आए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो 20 एनालिस्ट है जो कि टिकर टेप के ऊपर एक कंपनी का स्टॉक एनालिस्ट कर रहे हो, 55% लोग बोल रहे हैं कि आपको ये स्टॉक लेना चाहिए। ठीक है, जो इनकी लेवल्स आ रही है मैं आपको लेवल दिखाता हूँ इनकी। तो एज पर मैंने जो मैंने ईयर ऑन बेसिस के ऊपर जो लेवल्स एक्सपेक्ट किए हैं कंपनी के Q2 के रिजल्ट की एक्सपेक्टेशन के हिसाब से, तो जो टारगेट प्राइस आ रहा है यहाँ पे 2984 रुपीज़ का इनका टारगेट प्राइस आ रहा है। जो मीडियन आ रहा है इनका 2229 रुपीज़ का मीडियन आ रहा है, और लो आ रहा है इनका 1645 रुपीज़ का। जो मेरे चार्ट के ऊपर मैंने आपको अभी बस बताया, जस्ट थोड़ी देर पहले आपको बताया मैंने कि 2944 का मेरा टारगेट प्राइस आ रहा है, वही आप टिकर टेप के ऊपर देख रहे हो कि 2984 रुपीज़ का टारगेट प्राइस बता रहे हैं। जो इनका लो प्राइस आ रहा है दैट इज 44, मेरा जो लो प्राइस आ रहा है दैट इज 1479 रुपीज़ का आ रहा है। इनका जो लो प्राइस आ रहा है टिकर टेप के ऊपर दैट इज 1645 रुपीज़ का इनका लो आ रहा है। वही यहाँ पे मेरा जो मीडियन आ रहा है दैट इज 2200 का मेरा मीडियन आ रहा है कंपनी के स्टॉक के ऊपर, और यहाँ पे इनका जो मीडियन आ रहा है 2229 रुपीज़ का मीडियन आ रहा है। तो ये पूरी जो लेवल्स है एज पर माई एनालिसिस जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से मेरे को ये लेवल्स लगती है कंपनी की। आप ये लेवल्स लेके चल सकते हो जो टिकर टेप के ऊपर दिए, क्योंकि ये लेवल ज़्यादा आपको मतलब कि ईजी पड़ेगी समझने को। ठीक है, तो आप ये लेवल लेके आप चलो, एंड आपका आप बाय कर सकते हो। करंट प्राइस आपका बाइंग के लिए बेस्ट प्राइस है आपको बाय करने के लिए, और यहाँ से आप कंटिन्यू करो। और जो टारगेट प्राइस रहेगा आपका नेक्स्ट 4 मंथ में, मेरे को लगता है ये टारगेट प्राइस आपका आराम से आएगा 2984 रुपीज़ का। उसके बाद में जो टारगेट प्राइस मैंने आपको मेरे एनालिसिस के हिसाब से दिया है डैट इज़ 4383 रुपीज़ का, या 3900 का आप लेवल लेके आप 1 साल के लिए कंटिन्यू कर सकते हो स्टॉक के अंदर। दोस्तों यहाँ पे चार्ट के ऊपर बालकृष्ण इंडस्ट्री का स्टॉक लगाया मैंने आपके सामने, आप देख सकते हो कि सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कंपनी स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी करंटली, और यहाँ पे मेरे को लगता है कि यहाँ पे आपको अच्छी खासी रिकवरी अभी मिलेंगी। तो आप कुछ भी करके यहाँ पे आप बाय करो। जो सपोर्ट लेवल कंपनी का होना चाहिए अप्रॉक्स इस लेवल के आसपास होना चाहिए, जो कि मैंने आपको अभी बताया था मेरे जो लेवल्स के हिसाब से 2044 रुपीज़ का कंपनी का स्टॉक का मिनिमम लो हो सकता है। ठीक है, तो हम 2044 का वेट भी कर सकते हैं, या तो आपने क्या
मेरे को लगता है जैसे जैसे आपको टाइम मिलता है आपको कंटिन्यूसली स्टॉक को बाय करते रहना चाहिए हर लेवल के ऊपर, ठीक है। तो अभी करंट लेवल भी इतना ज़्यादा खराब नहीं है, यहाँ से कंपनी स्टॉक अच्छी खासी रिकवरी दे देगा आपको जल्दी से जल्दी, क्योंकि अभी सभी एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ऑलरेडी स्टॉक आ चुका है। तो यहाँ पे मेरे को लगता है कि ज़्यादा टाइम स्पेंड करेगा कंपनी का स्टॉक और यहाँ से अच्छी खासी रिकवरी आपको बड़ी स्पीड से आपको कंपनी स्टॉक दे देगा, ठीक है। जो टारगेट प्राइस है आपका, टारगेट प्राइस मैंने आपको दिए ऑलरेडी 2900 का आपका टारगेट प्राइस है पहला। 4 मंथ के लिए टारगेट प्राइस मैंने आपको दिया है, वही 12 मंथ के लिए जो टारगेट प्राइस दिया है मैंने ऑलमोस्ट आपको 4000 रुपीज़ का टारगेट प्राइस दिया है मैंने आपको 12 मंथ के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई चार्ट के ऊपर कोई लेवल्स वगैरह अवेलेबल नहीं है, बट स्टिल आपको 2900 के लिए आपको बाय करना है और बाद में 4000 के लिए आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है। इसके ऊपर मैं और एक वीडियो बनाऊंगा आगे चल के, जैसे स्टॉक में रिकवरी आती है मैं आपको और एक वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे आपको लेवल्स बताऊंगा मैं शॉर्ट टर्म के लिए भी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे बाय करना है, करंट लेवल के ऊपर बाय करो। जैसे जैसे आपको चांसेस मिले आपको 2100 के ऊपर, क्योंकि उसके नीचे मेरे को लगता है स्टॉक जाएगा, तो आपको बाय करना है स्टॉक को कंटिन्यूसली, ठीक है। तो बहुत शानदार कंपनी है, आप ऐड करो और कंटिन्यू करो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए हमारे वीडियो, सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल एंड शेयर कीजिए हमारे ये वीडियो अपने सभी दोस्तों के साथ में। कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि कौन से स्टॉक के ऊपर आपको एनालिसिस चाहिए एंड हम आपको उन सभी स्टॉक के ऊपर जल्दी जल्दी एनालिसिस अवेलेबल करवा के देंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय।